लीनियर स्पैन वेक्टर स्पेस में क्या होता है, इसका क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन है, ये आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं मेन पॉइंट्स आपको बता दूं कि आज के लेक्चर्स में क्या होने वाला है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ लीनियर स्पैन। आज के लेक्चर में खास बात ये है कि वैसे तो अगर आप देखें लीनियर स्पैन की डेफिनेशन, गूगल करेंगे आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, यूट्यूब देखेंगे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे आपको ट्रेडिशनल वे में लिखा होगा कि भाई ये वेक्टर स्पेस है, ये सेट ऑफ वेक्टर्स है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, ये लीनियर स्पैन बन गया, थ्योरम किया, प्रूफ किया और आपने लीनियर स्पैन को पढ़ लिया। लेकिन लीनियर स्पैन को आप फील नहीं कर पाते। तो समहाउ मैं कोशिश करूंगा कि आप रियल लाइफ से कनेक्ट करके लीनियर स्पैन समझें। थोड़ा हो सकता है ये नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच है, बट आपको मजा आएगा। स्पैन की मैथमेटिकल डेफिनेशन देखने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जरा हिंदी मीनिंग बताइए क्या होता है स्पैन का। हमने पढ़ा होगा स्पैन का मतलब क्या होता है। अगर आप इसकी लिटरल मीनिंग देखें तो कुछ ऐसा होता है ना, प्रसार, फैलाव, कितनी दूर तक फैला है ना, कुछ इस तरीके का सेंस आता है अगर आप इस टर्म को देखें, राइट। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये जो आपको हिंदी मीनिंग जो आपको मिल रही है, इससे मैं लीनियर स्पैन के मैथमेटिकल डेफिनेशन को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। इसके लिए हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल लेने के सबसे पहले मैं ले लेता हूं वेक्टर स्पेस, जो कि हमारा है आर स्क्वायर ओवर फील्ड रियल नंबर। तो थोड़ा सा मैं ये ड्रॉ कर लूं, यूक्लिडियन प्लेन लाइक दिस। चलिए ड्रॉ कर लिया। ठीक, ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। अब मैं एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट देता हूं 1 0। चलिए ठीक है। अब मैं आपसे 1 0 के प्रसार के बारे में बात कर रहा हूं। 1 0 कितनी दूर तक फैला हुआ है। अब आपको लग रहा है 1 0 कितनी दूर तक फैला हुआ है, मतलब स्पैन ऑफ 1 0 क्या हो सकता है। इसको आप दूसरे सेंस में सोचिए। किस सेंस में, ये मैं बताता हूं। मैं आपसे पूछूं क्या 1 0 की हेल्प से आप 2 0 पे पहुंच सकते हैं? Can you reach to this destination point 20 with the help of 10? Your answer is yes. Why? You can write 10 as 2 times 10 and then you are here. मतलब आप इस destination point से इस destination point पे पहुंच गए। मैं बोलूं क्या 10 इस destination point से क्या आप इस point पे, मान लीजिए कि ये है -1, 0, क्या आप पहुंच सकते हैं? आप कह सकते हैं yes, we can reach to here। कैसे? 1 0 goes to -1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हम 1 0 से -1, 0 पे पहुंच सकते हैं। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या 1 0 के हेल्प से क्या एक्स एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे कि आप ना पहुंच पाए? तो आप कहेंगे इट्स नॉट पॉसिबल। आप कोई भी पॉइंट लीजिए, हम वहां पे 1 0 की हेल्प से पहुंच सकते हैं। तो अगर मैं हिंदी में बोलूं आपसे कि 1 0 का प्रसार कितना है, मतलब एक तरीके से मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, स्पैन ऑफ 1 0 क्या है, मैं आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, अब इसको मैं रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताता हूं आपको। मान लीजिए कि 1 0, अभी तो ये पॉइंट लग रहा है, मान लीजिए 1 0 जो है यहां पे कोई राजा है, ठीक है, सपोज 1 0 इज अ किंग, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो किंग जो एक्स एक्सिस पे बैठे हुए हैं, जिनकी पोजीशन है 1 0, ये एक्स एक्सिस पे ऐसा कोई पोजीशन है, कोई ऐसा क्षेत्र है, कोई ऐसा एक्स एक्सिस जगह है जहां पे ये भाई साहब जो 1 0 जो कि राजा है, इन्होंने कब्जा न किया हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि एक्स एक्सिस पे ऐसा कोई जगह है जहां पे 1 0 की सेना ना पहुंच सके। आप कहोगे यस, चाहे आप यहां पे आओ, चाहे यहां पे आओ, चाहे यहां पे आओ, चाहे यहां पे आओ, भाई ये जो भी राजा है, ये एक्स एक्सिस के हर क्षेत्र पे इन्होंने कब्जा किया है। मतलब 1 0 का अगर प्रसार देखें या स्पैन देखें तो आप कहोगे इट इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ऐसा कोई भी पोजीशन, कोई भी जगह नहीं है जहां पे 1 0 नहीं पहुंच सकता, और जहां तक ये पहुंच सकते वहां तक इन्होंने कब्जा कर लिया है। अब मैं आपसे पूछूं कब्जा कर कैसे रहे, तो आप कहोगे कि जब भी हमें 1 0 से किसी भी पोजीशन पे, किसी भी जगह पे पहुंचना है या कब्जा करना है, तो हम बस इतना कर रहे हैं, 1 0 goes to अल्फा टाइम्स 1 0 कर रहे हैं। अल्फा हमारा बदल रहा है। अल्फा कैसे बदल रहा है, जैसे कि आप देखिए, कनेक्ट कीजिएगा रियल लाइफ सिचुएशन पे। अगर आपको 1 0 है, आप राजा है, 1 0 है आपकी पावर, मान लीजिए आप किंग है और आपकी पावर है 1 0 के बराबर, आपको 2 0 पे कब्जा करना है, यू वांट टू रीच टू हियर। तो आप क्या करोगे यार, ये 2 0 ये पोजीशन पे जो भी बैठा है उसकी पावर मुझसे 2 टाइम्स ज्यादा है, तो कुछ ना करो 1 0 ने अपनी पावर बढ़ाई 2 टाइम्स और भाई उस पे कब्जा हो गया। अब सिचुएशन ऐसी आई कि ये जो 1 0 वाला जो राजा यहाँ पे बैठा है, जिसकी पावर 1 0 है, वो चाहता है -1 0 पे कब्जा करना। अब वो देख रहा है कि भाई
ये तो हमसे कमजोर है, -1 0, तो अपनी पावर को थोड़ा कम कर दिया। ठीक है, इस सेंस में भी आप देख सकते हैं। या दूसरे सेंस में आप क्या देख सकते हैं, क्या 1 0 पे बैठे बैठे आप एक्स एक्सिस पे ऐसा कोई भी क्षेत्र है, कोई पोजीशन है, कोई भी पॉइंट है जहां पे आप ट्रेवल ना कर सके, ना पहुंच सके, तो आप कहेंगे वी कैन रीच। और आप जहां तक पहुंच सकते हैं 1 0 की हेल्प से, वो आपका क्षेत्र हो गया, वो आपका कब्जा हो गया। तो मैं अगर आपसे पूछूं दूसरे सेंस में कि 1 0 ने कहां तक कब्जा किया है, मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं व्हाट इज द स्पैन ऑफ 1 0, देन यू विल से इट्स एक्स एक्सिस। लेकिन मैं आपसे पूछूं, क्या ये बताओ आप कि क्या 1 0 जो है ये 1 2 पे भी कब्जा किया है? मतलब ये सोचिए कि इस पोजीशन पे क्या ये पहुंच सकता है? क्या इधर पे अगर ये पहुंच गया तो मान लीजिए ये भी अपना हो गया। क्या 1 0 की हेल्प से आप 1 2 पे पहुंच सकते हैं? और आप पहुंच कैसे रहे? 1 0 goes to अल्फा टाइम्स 1 0, यही कर रहे हैं। ठीक है, अल्फा मतलब पावर बढ़ा रहा है, घटा रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो 1 0 की हेल्प से क्या आप 1 2 पहुंच सकते हैं? जस्ट थिंक, क्या हम 1 0 की हेल्प से 1 2 पहुंच सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, कोई भी अल्फा यहां पे लगा ले, 1 0 की हेल्प से 1 2 तो नहीं आ सकता। कोई भी अल्फा सोचिए, नॉट पॉसिबल। अल्फा की कोई भी चॉइस करें, इसकी हेल्प से यहां नहीं आ सकता। मतलब इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि ये 1 2 ये वाले पोजीशन पे कब्जा कर सके। तो जस्ट सोचिए प्राचीन काल में क्या होता था, जब भी जैसे कोई राजा थे, ठीक है, जब भाई अपने कंट्रोल में पता है कि हाँ उस जगह पे मैं कब्जा कर सकता हूँ, इस जगह पे कब्जा कर सकता हूँ, तो कब्जा कर लेते थे। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती थी यार उस क्षेत्र पे कब्जा नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन अगर हमें किसी की मदद मिल जाए तो हम कब्जा कर सकते हैं। संधि होता था ना प्राचीन काल में, संधि करते थे, किसी से कहते हैं अपना एलियंस अपना कहते हैं संधि किया, ठीक है, मेल मिलाप किया और उसकी हेल्प से हो गया पूरा कब्जा। तो अब ये वाली बात मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। 1 0 1 2 पे तो नहीं पहुंच सकता, 1 2 वाली पोजीशन पे कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन अगर यहां पे एक और राजा बैठे हैं जिसका नाम है 0 1, अब मैं आपसे बोलूं अगर 1 0 0 1 से दोस्ती कर ले, ये राजा और ये राजा मिल जाए, मतलब आपसे क्या बोल रहा हूं, अगर 1 0 और 0 1 ये दोनों साथ में मिल जाए, तो क्या ये 1 2 पे पहुंच सकते हैं? क्या ये 1 2 पे कब्जा कर सकते हैं? तो आप कहोगे यस पॉसिबल तो है। हम कहेंगे क्या करेंगे, आप कहेंगे सर ऐसा करिए 1 टाइम्स 1 0 के लिए, मतलब 1 0 की पावर को मत बढ़ाइए आप, लेकिन जो ये 0 1 जो दूसरा राजा है जिससे सर देखिए, उनकी पावर को 2 टाइम्स बढ़ा दीजिए, तो 1 0 प्लस 2 टाइम्स 0 1 जो है ये मिल के 1 2 पे कब्जा कर लिए। वेरी नाइस, अच्छी बात है। अभी तक तो हम या दूसरे शब्द में क्या कहें, 1 0 की हेल्प से हम 1 2 पे तो नहीं पहुंच पा रहे थे, मतलब प्रसार करें या स्पैन करें 1 0 का, तो ये 1 2 को तो अपने अंदर नहीं लिया हुआ है। लेकिन अगर 1 0 0 1 मिल जाए तो आप देखिए 1 2 पे आराम से कब्जा हो गया। या कह सकते हैं कि इन दोनों के स्पैन में 1 2 आ गया, इन दोनों के प्रसार में 1 2 आ गया। अब क्वेश्चन क्या है, ये राजा जो ए पे बैठे हैं 1 0 और ये राजा जो बी पे बैठे हैं जिनकी पावर है मान लीजिए 0 1, जिनकी पोजीशन है 0 1, अब क्या ये दोनों मिलके आर स्क्वायर में स्थित कोई ऐसी पोजीशन, कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे ये रीच ना कर सके, जहां पे ये ट्रेवल ना कर सके? आप बताएं, कैन यू टेल मी, क्या 1 0 0 1 यहां नहीं पहुंच सकते? क्या यहां नहीं पहुंच सकते? क्या यहां नहीं? क्या है, कोई भी ऐसा पोजीशन बताओ आर स्क्वायर में, हम पोजीशन बोल रहे हैं आर स्क्वायर के पॉइंट को, जहां पे इनका कब्जा ना हो सके। मतलब आप समझ रहे हैं, हो जाएगा। कोई भी पॉइंट आप सोच लीजिए, कुछ भी आर स्क्वायर का, कुछ भी, अगर 1 0 0 1 ये दोनों मिल गए, ये दोनों राजा मिल गए, तो भाई ये आर स्क्वायर के हर पॉइंट पे कब्जा किए हुए, मतलब ये दोनों मिलके आर स्क्वायर के हर पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। तो मैं हिंदी में आपसे बोलूं कि भाई इसका मतलब क्या हुआ, इनका फैलाव कितना है भाई, स्पैन ऑफ 1 0 0 1 क्या हो सकता है? देन व्हाट विल बी द आंसर? जैसा कि मैं ऑब्जर्वेशन बताया उसके हिसाब से यू विल से, इसका मतलब तो ये हुआ कि बस ये दोनों काफी है पूरे आर स्क्वायर पे कब्जा करने के लिए। मींस व्हाट, span of 1 0 0 1 is equal to r square. So what is your conclusion? You will say span of 1 0 0 1 is equal to r square, because there is no point left in r square that cannot be captured by 1 0 and 0 1 together. ये दोनों मिलके r स्क्वायर का ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पे ये पहुंच ना सके। कोई ऐसा पॉइंट आप सोच सकते हैं तो बताइएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब 1 0 0 1 का फैलाव, प्रसार, ये दोनों राजा पूरे आर स्क्वायर पे कब्जा किए हुए हैं। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि ये जो आप बता रहे हो इसके लिए आप कर क्या रहे हो? आप बेसिकली 1 0
0 1 से 1 2 पे आपने ट्रेवल किया तो आपने क्या किया 1 टाइम्स 1 0 प्लस 2 टाइम्स 0 1। अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहें तो बेसिकली आप करना क्या चाह रहे हो, आप आर स्क्वायर के किसी भी पॉइंट पे पहुंचने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं आप, जैसे 1 0 0 1 ये क्या कर रहे हैं, अल्फा टाइम्स 1 0 कर रहे हैं आप प्लस बीटा टाइम्स 0 1 कर रहे हैं और यहां से आप आर स्क्वायर किसी पॉइंट पे पहुंच जा रहे हैं, राइट। जो भी पॉइंट आप बोलोगे आप उस पॉइंट पे बस अल्फा टाइम्स 1 0 प्लस बीटा टाइम्स 0 1 कहें और आप वहां पे पहुंच जाएंगे। अगर आपने इतना समझ लिया तो आप समझ गए स्पैन की डेफिनेशन क्या है। देखिए ये है वेक्टर, पहले सिंगल वेक्टर पे जाते हैं। जैसे सिंगल वेक्टर था हमारा 1 0, मैंने बोला इसका स्पैन बताइए, इसका फैलाव बताइए, इसका प्रसार बताइए। दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूं कि 1 0 आर स्क्वायर तो वही इतना बड़ा है, देखिए इतना बड़ा दिख रहा है आपको। 1 0 आर स्क्वायर के कितने भाग पे कब्जा किया है, तो आप कहेंगे सर 1 0 की हेल्प से तो हम बस एक्स एक्सिस पर ही सीमित हैं। तो आपने कहा स्पैन ऑफ 1 0 इज एक्स एक्सिस। आई सेड वेरी गुड। तो अगर हम मैथमेटिकली इस चीज को डिफाइन करना चाहें, क्या डिफाइन करना चाहें कि अगर मान लीजिए कोई हमारा v वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर मान लीजिए, ठीक है, ये वेक्टर है हमारा, सिंगल वेक्टर है, तो आपसे बोलो स्पैन ऑफ v क्या होगा, तो आप कर क्या रहे थे यहाँ पे बार बार आप अल्फा टाइम्स, कभी अल्फा प्लस कभी माइनस, कभी कुछ भी ले सकते हैं, रियल कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको जहां पहुंचना है उसके हिसाब से अल्फा बदल रहा था। तो आप 1 0 का प्रसार करने के लिए अल्फा टाइम्स 1 0 कर रहे हैं। तो इसको जनरलाइज करना चाहूं मैं, तो मैं कहूं आपसे इफ v इज नॉन जीरो सिंगल वेक्टर देन व्हाट इज द स्पैन ऑफ v, तो आप कहोगे सर इट शुड बी अल्फा टाइम्स v। यही डेफिनेशन है भाई। अगर आपके पास कोई वेक्टर है v तो स्पैन ऑफ v इज अल्फा टाइम्स v, राइट। जस्ट स्केल कर दीजिए उसको, वही उसका स्पैन है, ठीक। दूसरे शब्दों में अगर आप इसको फील करना चाहते हैं तो आप ये फील कीजिए कि जब भी कोई वेक्टर मेरे उसका स्पैन आपसे पूछे तो आप ये सोचो ये कितनी भाग में कब्जा किया है। मतलब जैसे भी हमने आर स्क्वायर में ले लिया और स्पैन ऑफ v पूछूं तो आप देखिए आर स्क्वायर के कितने स्पेस का कब्जा है। जैसे कि 1 0 था तो स्पैन ऑफ 1 0 क्या निकाला, एक्स एक्सिस, क्योंकि ये आर स्क्वायर के सिर्फ इतने ही भाग पे कब्जा कर सकता है, इतने ही भाग पे ट्रेवल कर सकता है अपनी मदद से, खुद की मदद से, ठीक। लेकिन अगर मैं आपसे यही पूछता व्हाट इज द स्पैन ऑफ 0 1, तो आप कहते हैं 0 1, 0 1 की पोजीशन ये है। अब आपको पता है कि 0 1 की हेल्प से आप बस यहां से यहां तक ट्रेवल कर सकते हैं, राइट, इसी वाई एक्सिस पे ट्रेवल कर सकते हैं। मैं बोलूंगी 0 1 की हेल्प से क्या 0 1 के पास इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि अकेले ये 1 0 पे कब्जा कर ले, मतलब 0 1 अकेले अपने दम पे क्या 1 0 पे पहुंच सकता है, कहीं पॉसिबल ही नहीं है। क्या ये 2 0 पे पहुंच सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैं कहूं कि 0 1 का प्रसार, फैलाव, स्पैन क्या y एक्सिस पे कहीं ऐसा तो नहीं कि y एक्सिस पे लिमिटेड है, देन यू विल से यस। y एक्सिस का ऐसा कोई पॉइंट नहीं, कोई ऐसा पोजीशन नहीं जहां पे ये राजा भाई ना पहुंच सके, और जहां जहां ये पहुंच सकेंगे वो इनके स्पैन में आ जाएगा। अगर यहां पे पहुंच सकता है 0 1 तो ये भी इसके स्पैन में आ गया। मतलब मैं आपसे पूछूं क्या, जैसे यहां लिख दूं मैं, क्या 0 3 स्पैन, क्या 0 3 जो है 0 1 के स्पैन में है, मतलब आपसे ये पूछूं क्या 0 3 बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ 0 1, तो आप ये देखिए क्या 0 1 की हेल्प से हम 0 3 पे पहुंच सकते हैं, क्या 0 1 की हेल्प से हम 0 3 पे कब्जा कर सकते हैं, तो आप कहेंगे यस। हाउ, बस 0 1 में आपने कहा 3 टाइम्स 0 1 कर दीजिए, पहुंच जाएंगे, मतलब अल्फा टाइम्स 0 1 कर दीजिए। तो यहां से क्या बात निकल के आ रही है कि कोई सिंगल वेक्टर अगर आपको मिलता है v तो उसका स्पैन v क्या होता है, अल्फा टाइम्स v। तो आज के बाद आप स्पैन का मतलब सिर्फ यही मैथमेटिकल मत समझिएगा कि वेक्टर दिया स्पैन मतलब उसका अल्फा टाइम्स v कर दिया। आप ये देखिएगा जब अल्फा टाइम्स v कर रहे हैं तो जिस भी स्पेस में है, आर स्क्वायर में है तो अल्फा टाइम्स वो वेक्टर कर रहे हैं, तो आर स्क्वायर के कितने भाग, कितने स्पेस पे हमने कब्जा किया, इस वे में देखेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। देखिए ये कोई मैथमेटिकल वे नहीं समझने का, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरीके से आप देखने की कोशिश करें, ओके। तो आपको बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही फीलिंग आएगी इसकी, हाँ भाई ये बड़ा अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताइए क्या 0 3 0 1 के स्पैन में है, अब सोचते हैं 0 3 0 1 के स्पैन में है मतलब क्या, बस आप ये सोचो कि क्या 0 1 0 3 पे कब्जा किया है, या ऐसे सोचो, ये इंट्यूशनल वे है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इट्स इंट्यूशनल वे टू मेक समथिंग अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि 0 1 0 3 0 1 के स्पैन में है, इसका मतलब ये है कि क्या 0 1 ने 0 3 पे कब्जा किया है, या आप इसको ऐसे देखिए क्या 0 1 की हेल्प से 0 3 डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच सकते हैं, यू विल से यस वी कैन रीच
from the position 01 to the position 03. तो span of single vector is what? Alpha times v. If v is single vector, span v alpha times v, ये हो गया. फिर हम आते हैं दो वेक्टर ले लिया हमने देखा कि हमारे पास 1 0 0 1 ये दो वेक्टर है. अब मेरे पास सिर्फ एक क्वेश्चन है. Still we have same question. अब मेरे आगे क्या आर स्क्वायर का ऐसा कोई पोजीशन है, क्या ऐसा कोई डेस्टिनेशन पॉइंट है जहां पे 1 0 0 1 की हेल्प से ना पहुंचा जा सके? आप कहेंगे ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है. या इसको दूसरे शब्दों में बोले इंट्यूशनल वे में, इज देयर एनी पोजीशन, एनी प्लेस वेयर 0 1 एंड 1 0 टुगेदर दे कैन नॉट कैप्चर? यू विल से यस, they can capture each and every position, each and every point of r square. मतलब इनका स्पैन क्या हुआ? पूरा का पूरा r square हो गया, राइट? दिस इज बेसिकली r square. और आप ये काम मैथमेटिकली कैसे कर रहे हैं? अल्फा टाइम्स दिस प्लस बीटा टाइम्स दिस. तो जब भी हम दो वेक्टर का स्पैन डिफाइन करेंगे ऐसे करेंगे. मान लीजिए v1 है, v2 दो वेक्टर दिए गए हैं मान लीजिए वेक्टर स्पेस के, तो स्पैन ऑफ v1, v2 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स v1 प्लस बीटा टाइम्स v2. यही होता है स्पैन. और इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2. मतलब v1 v2 वेक्टर है तो स्पैन v1 v2 क्या होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 गिवन लाइक दिस. देखिए हम क्या कर रहे हैं, v1 v2 को लीनियरली कंबाइन कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि अल्फा v1 क्या है? बेसिकली स्केलिंग ऑफ v1. बीटा v2 क्या है? बेसिकली स्केलिंग ऑफ v2. and alpha v1 plus beta v2 क्या? basically we are adding them together, right? तो इसे हम linear combination भी कहते हैं. तो स्पैन की अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन हम देखना चाहें, मान लीजिए आपके पास v1 v2 vn n वेक्टर्स है rn में, या मान लीजिए s है, इट इज कलेक्शन ऑफ वेक्टर v1 v2 vn. मान लीजिए सबसेट है rn का, तो स्पैन s को हम ls भी कहते हैं, लीनियर स्पैन, या इसको ऐसे भी कहते हैं. बेसिकली इट इज नथिंग बट इट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर. लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं? अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 एंड सो ऑन प्लस अल्फा एंड vn वेयर अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, मान लीजिए. ठीक, तो ये हो गई इस मैथमेटिकल डेफिनेशन. लेकिन मेरा क्या कहना है आपसे? मेरा कहना है कि आप इसको इस तरीके से ना फील करें कि भाई ये n वेक्टर है जिनका स्पैन ये लीनियर कॉम्बिनेशन है. इस लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या हो रहा है ये देखने की कोशिश करें. जैसे अगर हमने सिर्फ दो वेक्टर लिया था, v1 v2 हमारे 1 0 0 1 थे, और मैंने आपसे बोला कि स्पैन ऑफ 1 0 0 1 क्या है, तो आप बोलेंगे स्पैन ऑफ 1 0 0 1 इज व्हाट? मैं लिख देता हूं क्या है. तो मैथमेटिकली आप क्या करेंगे? आप डेफिनेशन देखेंगे, स्पैन ऑफ 1 0 0 1 इज देयर लीनियर कॉम्बिनेशन. तो आप क्या करेंगे? दिस इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स 1 0 प्लस बीटा टाइम्स 0 1. अब ये चीज जो ये नहीं दिखती है, ये क्या हो गया भाई? अल्फा टाइम्स 1 0 प्लस बीटा टाइम्स 0 1. आप इसको इस वे में देखिए. क्या देखिए? आप ये देखिए कि 1 0 0 1 टुगेदर अगर ये दोनों मिल जाए साथ में, तो आर स्क्वायर में ये कहां तक पहुंच सकते हैं? आर स्क्वायर के किन किन पॉइंट्स में ये पहुंच सकते हैं? कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इनके कब्जे में है? तो आप देखेंगे यार आर स्क्वायर में तो ऐसा कोई भी पॉइंट, कोई भी पोजीशन ऐसा नहीं जहां पे ये पहुंच नहीं सकते, जहां पे ये ट्रेवल नहीं कर सकते, जहां पे ये कब्जा नहीं कर सकते. तो इट मींस स्पैन ऑफ 1 0 0 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर. आगे चल के हम आपको मैथमेटिकली, अगले लेक्चर्स में हम आपको मैथमेटिकली भी दिखाएंगे कि कैसे हम ये देखते हैं कि कोई वेक्टर किसी गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स के स्पैन में है कि नहीं. तो ये था भाई पूरा स्पैन का डिस्कशन. लेकिन हमने ट्रेडिशनल वे में नहीं देखा, हमने इंट्यूशनल वे में समझाने की कोशिश की है स्पैन का मतलब क्या होता है. जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे फिर से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल क्वेश्चन, ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस से है. जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ S ले लिया मैंने, मान लीजिए v1 v2 v3 और v4, लीजिए चार वेक्टर्स का कलेक्शन ले लिया, और ls या कह सकते हैं स्पैन s, कोई भी नोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं. मैं बोलूंगी व्हाट इज द स्पैन s, तो अब से आप इसको दूसरे सेंस में देखिएगा. आप इस तरीके से फील करेंगे कि ये v1 v2 v3 v4 ये मान लीजिए R4 में है, तो ये R4 की कितने भाग पे इन्होंने कब्जा किया है, या R4 में कोई ऐसा डेस्टिनेशन पॉइंट है जहां पे ये रीच नहीं कर सकते. जहां पे ये रीच नहीं कर सकते वो पॉइंट इनके स्पैन में नहीं आएगा, लेकिन जहां तक ये रीच कर सकते हैं, जहां तक ये कब्जा कर सकते हैं, वो सारे के सारे इनके स्पैन में आ जाएगा. जैसे मैं आपसे अक्सर हम थ्योरम में ये चीज का इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा. जैसे मैं बोल दूं V belongs to LS, तो क्या होता है V belongs to LS? आप क्या करते हो? इसके तुरंत बाद कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि V can be written as linear combination of these four vector, मतलब अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3
प्लस अल्फा 4v4, ये लिखते हैं आप। लेकिन इसको अब आप दूसरे वे में सोचिए, आज से आप सोचने का नजरिया बदलिए। जब मैंने आपसे बोला v बिलोंग्स टू ls, तो आप इसको क्या फील करें? क्या s, ये जो चार वेक्टर्स का कलेक्शन दिया गया है, क्या ये सारे के सारे मिलकर v पे पहुंच सकते हैं? v भाई वेक्टर है, v पॉइंट है, तो आप इसको डेस्टिनेशन पॉइंट मान लो। क्या ये सारे के सारे वेक्टर v1 v2 v3 v4 इस पोजीशन पे कब्जा किए हैं? क्या इस पोजीशन पे पहुंच सकते हैं? तो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपने बोला v बिलोंग्स टू ls, मतलब इसका मतलब ये सारे के सारे मिलके v पे कब्जा किए हुए, या ये सारे के सारे v पे पहुंच सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये सारे के सारे कैसे पहुंचते हैं? ऐसे पहुंचते हैं। आप क्या लिखोगे कि अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 प्लस अल्फा 4 v4, दिस टुगेदर will get you the point v, right? तो जब आप बोलते हैं v belongs to ls, it means yes, through these four we can reach to this position, and how we are reaching? By this combination. आपने इसको थ्योरेटिकली देखा, आपने मैथमेटिकली देखा, आपने इंट्यूशनली देखा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्पैन। तो अब आप स्पैन को सिर्फ ऐसे ही मत पढ़िएगा कि भाई v1 v2 वेक्टर आपने दे दिया वेक्टर स्पेस में, या सबसेट दे दिया s इक्वल टू v1 v2, देन स्पैन s मतलब v1 v2 का लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा 1 v1 प्लस बीटा जो भी बीटा 2 v2, ऐसे नहीं। अल्फा v1 प्लस बीटा v2 ऐसे नहीं देखना है। आपको कैसे देखना है? यस, इट इज मैथमेटिकल डेफिनेशन, दैट्स ओके, बट स्पैन v1 v2 मींस r स्क्वायर में क्या होगा? यार स्क्वायर में v1 v2 जो है वो कहां तक पहुंच सकते हैं टुगेदर, कितने पॉइंट्स पे वो कब्जा कर सकते हैं टुगेदर, किस किस पोजीशन में वो ट्रैवल कर सकते हैं? क्या सारे पोजीशन, क्या आर स्क्वायर के हर जगह ट्रैवल कर सकते हैं, या आर स्क्वायर के किसी स्पेसिफिक प्लेस तक ही ट्रैवल कर सकते हैं? आगे चलकर हम थ्योरम्स करेंगे। हम ये बताएंगे कि अगर आपके पास S जो है सेट ऑफ वेक्टर्स है, तो स्पैन S बेसिकली क्या होता है? वो सबस्पेस बन जाता है। मतलब अगर S इज सबसेट ऑफ V, then span S is subspace of V। मतलब जैसे V इक्वल टू आर स्क्वायर था और S इक्वल टू मान लीजिए एक वेक्टर ले लिया 1 0, तो स्पैन S क्या आया था? X एक्सिस आया था, और X एक्सिस क्या है? आर स्क्वायर का सबस्पेस है। तो यहां से आप ये सोचेंगे कि जब आपको मैं वेक्टर्स दूं और बोलूं कि इसका स्पैन क्या है, तो आपको ये देखना है कि आर स्क्वायर के कौन से सबस्पेस पे इन्होंने कब्जा किया है। ऐसा तो नहीं कि आर स्क्वायर पे ही पूरा कब्जा कर लिया है, या आर स्क्वायर के स्पेसिफिक सबस्पेस पे कब्जा किया है। जैसे 1 0 ने आर स्क्वायर के एक स्पेशल सबस्पेस पे कब्जा किया है, वो क्या था? एक्स एक्सिस। 0 1 आर स्क्वायर के एक स्पेशल सबस्पेस पे कब्जा किया है, वो क्या है? वाई एक्सिस। और 1 0 0 1 ये दोनों मिलके इनका स्पैन पूरे आर स्क्वायर पे कब्जा किया हुआ है। सो ये था स्पैन को समझने का इंट्यूशनल वे, दूसरा तरीका। अब आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और ये भी देखने में कंफ्यूजन नहीं होगा कि एक्चुअली में स्पैन क्या है। So this was all about today's lecture, span of vector space. I hope you must have find it interesting. तो ये लीनियर जियोमेट्री का जो हमारा प्लेलिस्ट है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेलिस्ट होगा। इसमें लीनियर जियोमेट्री से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, सारे पॉइंट्स को मैं कवर करूंगा। बस बने रहिएगा लास्ट तक। ये तो लेक्चर सीरीज है, ये चलता रहेगा जब तक कि लीनियर जियोमेट्री पूरी तरीके से आपका कंप्लीट ना हो जाए। और अगर आप मेरे लेक्चर्स को मिस नहीं करना चाहते हैं, देन प्लीज डू सब्सक्राइब मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग मी। शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।